हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम एक गाय की कहानी पढ़ेंगे जिसकी नाक बहुत ही ज़्यादा ब्लंट थी। ब्लंट यानी कि जो शार्प नहीं होता है, जो नुकीला नहीं होता है, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। तो एक बार इन हैमलेट, हैमलेट मतलब एक गांव में ब्रिस्बेन के पास एक गाय रहती थी जिसकी नाक जो थी वो नुकीली नहीं थी। तो उसको ये जो नाक थी वो किसी दुर्घटना की वजह से नहीं थी, वो बचपन से ही इसी तरह से बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी। उसकी माँ बहुत खुश थी जब वो पैदा हुई क्योंकि उसको एक गर्ल चाइल्ड चाहिए था। तो उसकी माँ ने उसको एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी की तरह पाला। और बट अदर ऑलवेज मेड ए मोकरी ऑफ हर ड्यू टू हर ब्लंट नोज। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो हमेशा उसकी मोकरी मतलब उसकी मजाक बनाते थे क्योंकि उसकी नाक अच्छी नहीं थी, नुकीली नहीं थी। तो दे फाउंड अगली, क्योंकि उन्हें वो भद्दी लगती थी और जो लोग थे। तो शी वॉज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, वो हमेशा इस बात अपनी ज़िंदगी से निराश थी, वो खुश नहीं थी। उसने अपना पूरा बचपन अकेले ही बिताया। उसकी माँ हमेशा उसको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करती थी और उसे बताती थी कि वो जैसी भी है वो बहुत सुंदर है। लेकिन उसके सारे जो भी कोशिशें थी उसकी माँ की, वो सब बेकार हो गई थी क्योंकि वो गाय अपने आप को बहुत ही हीन दृष्टि से देखने लगी थी। यहाँ तक कि उसने अपने आप को शीशे में देखना भी बंद कर दिया था। शी फेल्ट एक्सक्रूसिएशन, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोचा। उस जब वो बड़ी हो गई तो वो बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही बेचैनी से अपने किसी दोस्त का इंतजार करती थी, लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं बना जो उसकी तारीफ करता। एक दिन वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई अपनी ज़िंदगी से और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचा। तो इसलिए वो बहुत तरीके सोचे उसने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में, लेकिन लास्ट में उसने सोचा कि ड्राउनिंग हर सेल्फ इन द नियर बाई रिवर। ड्राउनिंग मतलब पानी में डूब के सफोकेशन की वजह से मर जाना। उसने सोचा कि जो पास में नदी है उसमें अपने आप को डुबा के मार देना ही उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है। इससे पहले कि वो जहाँ पे नदी के लिए अपने घर को छोड़ती, वो अपने घर झोपड़ी के चारों तरफ उसने चक्कर लगाया। अपने बाण यानी कि बाड़े को बोलते हैं जहाँ पे खेती से संबंधित सामान रखा जाता है, उसकी तारीफ की अपने मन में। अपने जो उसका बिस्तर था आरामदायक, और अपने जो भी उसको उसकी माँ ने तोहफे दिए थे उन सबको देखा। और फाइनली और अंत में उसने क्या किया, अपनी माँ के गले लगी, उनको प्यार किया और उसने हल्की फुल्की अपनी माँ से बातचीत की, बिना उनको इस बात का जरा भी इशारा नहीं किया कि वो उसकी मन में क्या चल रहा है, वो अपने आप को ख़त्म करने जाने वाली है। तो जब वो नदी के पास पहुंची तो वो थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे पर बैठ गई। शी वॉज पेंसिव अबाउट हर पास्ट, वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोच सोच कर बहुत ही परेशान थी और उसको बहुत ही बुरा लग रहा था। और वो उसने कुछ अच्छे जो उसके पल थे उनको भी, उसके बारे में भी सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आँखें जो थी वो नदी के पानी में अपनी परछाई को देखने लगी। वो अपनी जो उसकी नाक थी, ब्लंट नाक थी, उसको देखने लगी। सो वो एकदम से खड़ी हो गई उसी क्षण और उसने अपने आप को पानी की तरफ चलना शुरू कर दिया नदी में डूबने के लिए। तो एक कौवा था वो जो कि पास ही में उड़ रहा था, उसने उस गाय को देखा और उसने उसको चेतावनी दी और बोला कि तुम आगे मत बढ़ो नहीं तो पानी में डूब जाओगी। उसने उसको बताया कि वो डूबना, अपने आप को डुबाना ही चाहती है पानी में। ऑन बिगिन इंक्वायर्ड बाय क्रो, लेकिन कौवे ने उसके बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी और उसने उसको अपनी इसके पीछे की पूरी कहानी बताई। तो उस कौवे को उस गाय पर बहुत दया आई और उसने उसको बताया कि उसको अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो देखने में भद्दी है, लेकिन इसलिए कि उसने अपनी जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा। दूसरे और इस बात की परवाह करके दूसरे लोगों से प्रभावित होके कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं या दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, इसको ध्यान दे के उसने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचा। तो उस कौवे ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया, विस्तार से डिटेल में बताया कि वो पूरा का पूरा काला होता है कौवा और देखने में भी अच्छा नहीं होता, भद्दा होता है। उसकी आवाज़ भी एकदम हॉरस मतलब बहुत ही रफ़ होती है। लेकिन उसने अपने को अपने जीवन जीना कभी नहीं छोड़ा क्योंकि उसने कभी ये ऊंचे आसमान में उड़ना नहीं ख़त्म किया। उसका ही रीज़न टू हर, उसने उसको वो कारण बताया और बोला कि तुम्हें भी जीना चाहिए, अपने नए नए चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करो, अपनी नई जगह पर जाओ हर रोज़, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमें उसकी
तारीफ करनी चाहिए। यदि वो इफ़ शी कुडन्ट एडमायर लाइफ, यदि वो अपने जीवन की प्रशंसा नहीं कर सकती, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो उसके बारे में तारीफ करेंगे। तो इस तरह से इट टर्न्ड आउट टू बी द आई ओपनिंग इंसिडेंट फॉर हर। तो इस घटना से उसका जो जीवन था, वो उसकी आंखें खुल गई गाय की, और उसने अपने पूरे दिल से उसका शुक्रिया अदा किया, और वो वापस खुशी-खुशी अपने घर चली गई, और फीलिंग बीइंग रीइन्कार्नेटेड मतलब उसका पुनर्जन्म जैसे हो गया, इस तरह से वो सोचने लगी। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद उसने अपने दोस्त बना पाई, और उसने अपना जो सोचने का तरीका था वो एकदम बदल दिया, और उसकी शादी हुई, और वो एक अपने जीवन के छोटे से जो लाइफ बची हुई थी उसमें वो खुशी-खुशी रहने लगी सेटल होके। तो इस तरह से बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, और दूसरे क्या सोचेंगे इस बात को सोच के हमें अपने आप पर, अपने साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, हमें जीवन जीना नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये था बच्चों इस कहानी में काऊ के बारे में, कि ब्लंट नोज़ के साथ वो किस तरह से फ़ील करती है, और लास्ट में कौवा उसको किस तरह से उसका माइंडसेट चेंज करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।